नया साल अब बीत रहा है, यानी कि जो जश्न था नए साल का वो अब धीरे धीरे धीमा पड़ रहा है। और इन सब के बीच अब नजरें टिक रही हैं कि सरकार ने जो वायदे किए उनकी पूरी मजबूती के साथ नई सरकार फिर से आई है, हेमंत सरकार फिर से आई है। और अब उम्मीदें हैं कि जो घोषणाएं की गई थी उन घोषणाओं को जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाया जाए। इन सब के बीच अब जो विपक्ष है वो भी सरकार को घेरने की कवायद में जुट गया है। आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और बाबूलाल मरांडी यहाँ पर सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, सत्ताधारी पार्टियों को घेरते हुए नजर आते हैं और मुद्दा रहता है किसानों का। इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश होती है। सहयोगी मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे। मदन, अब विपक्ष नए साल का जो जश्न था वो खत्म हो गया, विपक्ष अब अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है और सरकार से सवाल भी हो रहे हैं। पहले कई मुद्दों को लेकर अब बाबूलाल मरांडी किसानों के मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक तस्वीर जो है अलग निकल कर आई है। जब झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद अब एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी जो है वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। कल ही जिस तरह से उन्होंने एक विषय को लेकर के प्रेस रिलीज जारी किया और सरकार को घेरने की कोशिश की, आज फिर दूसरे विषय पर सरकार को घेरने की कोशिश की है और सवाल उठाया है कि सरकार जो वादा कर रही है, पहले कल जो था वो कैलेंडर जारी करने को लेकर था कि जेपीएससी और जो जेएसएससी है वो कैलेंडर रोजगार को लेकर के जारी करे, और आज दूसरे वादों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसमें कि धान क्रय में जो वृद्धि करना था, जो 3200 रुपए लगभग देने हैं, वो एक सवाल खड़ा किया कि सरकार जो है अपने वादे से मुकर रही है और 2300 रुपए में अभी प्रति क्विंटल धान की खरीद हो रही है। कई जिलों में धान क्रय करने के लिए केंद्र नहीं खुले हैं, 100 रुपए बोनस देकर के सिर्फ 2400 रुपए दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को घेरने की कोशिश हुई कि किसानों के जो उत्थान की बात की जा रही है, किसानों को जो आत्मनिर्भर बनाने की बातचीत की जा रही है, वो कहीं से सफल नहीं होगा, क्योंकि 2 वर्ष जो है सुखाड़ की जैसी स्थिति रही, उसमें धान के फसल जो है वो अच्छे नहीं हुए। लेकिन इस बार जब धान की फसल अच्छी हुई है तो 60 लाख टन खरीद के जो लक्ष्य रखे गए हैं, ऐसे में वो पूरे नहीं हो सकते हैं। और किसानों को जब एक उचित राशि नहीं मिलेगी तब जाकर के किसान जो है समृद्ध नहीं हो सकते हैं। तो 3200 रुपये प्रति क्विंटल अगर सरकार ने वादा किया था तो वो दिया जाना चाहिए। ये मांग जो है बाबूलाल मरांडी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। हालांकि सरकार की पक्ष अगर जाने तो सरकार कह रही है कि हम लगातार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे उनकी आमदनी भी बढ़े, उनके फसल के पैदावार अच्छे हो, उनको उन्नत तकनीक दी जाए, जो एक तरह से ऋण के माध्यम से भी जो कई चीजें हैं वो उपलब्ध कराई जाए, आधुनिक मशीनें उनको मिले। ये तमाम प्रयास जो है हम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम गंभीर हैं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो अब देखना होगा कि जरूर ये जो वादे हैं और जो बीजेपी ने अब इस पर सवाल खड़े किए हैं वो कब तक सरकार पूरा करती है। हालांकि धान खरीद की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है, कई जगहों पर खरीदारी हो रही है। हाँ, कुछ जगहों पर जरूर अभी तक जो है ये जो आरोप लगा है बीजेपी की तरफ से कि केंद्र ही नहीं खुले हैं क्रय केंद्र, तो अगर वो खुल जाए तो वहां पर किसानों को लाभ मिलेगी और उनके धान जो है वहीं से खरीद लिए जाएंगे। यानी मदन, ये माना जाए कि अब हर मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में विपक्ष नजर आने वाला है, क्योंकि बहुमत की ये सरकार है और विपक्ष भी अब कोशिश करेगा कि जो मुद्दे हैं, जो घोषणाएं हैं, उन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए। बिल्कुल, देखिए चुनाव परिणाम आने के बाद थोड़ा साइलेंट मोड में जरूर दिख रहा था बीजेपी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है बीजेपी ये तो जरूर है कि पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार है और मजबूत बहुमत है सरकार के पास। तो ऐसे में एक विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका को अदा करना भी है और जनता के बीच में बना भी रहना है। तो उन विषयों को जरूर उठाने की कोशिश करेगी जो सरकार ने वादा किया है। तो जरूर ये है कि अब 3200 रुपए जो प्रति क्विंटल खरीदारी के जो तय किए गए हैं वो कब तक मिलते हैं किसानों को। फिलहाल जो 2400 का जो रेट चल रहा है, 2300 रुपए प्रति क्विंटल और 100 रुपए बोनस जो दिए जा रहे हैं, उससे किसानों को कितना लाभ मिल रहा है और वो पैसों की राशि जो उनकी भुगतान है वो कितनी जल्द हो रही है, ये तमाम चीजें निर्भर करती है सरकार के उस सिस्टम पर जो धान खरीदारी की जा रही है। और उनको पेमेंट जो है ससमय मिल जाए तो किसानों को उससे भी फायदा मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब विपक्ष की भूमिका
निभाते हुए बीजेपी नजर आ रही है और मुद्दों को लेकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। आज किसानों के मुद्दों को बीजेपी ने उठाया है और एमएसपी को लेकर सरकार से सवाल भी किया है। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।